एवरीवन, आज हम एक सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक डील करने जा रहे हैं जो क्लास 10th हो, 11th हो, 12th हो या फिर 9th, किसी भी क्लास में ये टॉपिक आना श्योर है। और ये एक ऐसे है जिसका टॉपिक रहता है वंडर ऑफ साइंस। वंडर ऑफ साइंस, कभी कभी ये टॉपिक रहता है साइंस एज ए कर्स और बून, साइंस एज ए कर्स और बून, या फिर साइंस एज ए मैजिक, साइंस इज ए एडवेंचर। कुछ भी, ये साइंस से रिलेटेड अगर कुछ भी टॉपिक आपको मिलता है ऐसे लिखने के लिए, तो आप इस ऐसे को ईजिली लिख सकते हो बेधड़क, बेहिचक। ओके, तो इस टॉपिक को अभी हम डील करेंगे, वंडर ऑफ साइंस। अभी मैंने आपको बोला कि साइंस इन आवर डेली लाइफ, साइंस से रिलेटेड कुछ भी ये अगर ऐसे आता है तो आप इस ऐसे को यूज़ कर सकते हो। ऐसे लिखने का एक फॉर्मेट होता है, पहले आप इंट्रोडक्शन लिखते हैं या फिर आप इसको शुरुआत किसी कोटेशन से कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे नेहरू जी के कोटेशन से किया गया है, लाइफ टुडे इज गवर्न्ड बाय साइंस। मतलब आज जो लाइफ है वो किसी के, जो लाइफ चल रही है वो साइंस के द्वारा गवर्न की जा रही है। ठीक है, उसके बाद हम इसको इंट्रोडक्शन देंगे। इंट्रोडक्शन में लिखा है द प्रेजेंट एज इज द एज ऑफ साइंस। अभी का जो एज चल रहा है वो साइंस का एज है। साइंस हैज़ मेड ए ग्रेट प्रोग्रेस इन ऑल फील्ड। सभी फील्ड में साइंस ने बहुत ही अच्छा प्रोग्रेस किया है। इट हैज़ कम्प्लीटली चेंज आवर लाइफ एंड मेड इट वेरी कंफर्टेबल। साइंस की वजह से लाइफ हमारा पूरा चेंज हो गया है और बहुत कंफर्टेबल फील होता है। साइंस इंडीड ए ग्रेट ब्लेसिंग ऑफ ह्यूमैनिटी। आप इतना जो है 4 लाइन का इंट्रोडक्शन दे के अपने ऐसे की शुरुआत कर सकते हैं। उससे पहले ये छोटा सा कोटेशन देंगे तो आपका जो ऐसे रहेगा वो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, उसके बाद जो अब साइंस से रिलेटेड, जब आप पहले कोटेशन दे दिया, इंट्रोडक्शन दे दिया, अब साइंस किस में साइंस है वो सारे टॉपिक उठाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी रहता है। तो सबसे फेमस और सबसे कॉमन जो टॉपिक है, टॉपिक नहीं बोलेंगे, जो सब टॉपिक है, मतलब इस टॉपिक के अंदर सब टॉपिक, वो है इलेक्ट्रिसिटी साइंस का। साइंस हैज़ गिवन इलेक्ट्रिसिटी, इट इज़ ए मिरेकल। साइंस ने हमें क्या दिया? इलेक्ट्रिसिटी दिया। और ये इलेक्ट्रिसिटी जो है एक मिरेकल की तरह, मतलब जादू की तरह है। इट लाइट्स आवर हाउसेस, इट कुक्स आवर फूड, इट मूव्स आवर फैंस एंड कूलर, इट कीप अस कूल इन समर, हॉट इन विंटर, it irons our clothes, it runs our factories and mills, it irrigate our fields, it prints newspaper, books, electricity and other things. Modern life is impossible without electricity. ये बात सच है, इलेक्ट्रिसिटी हमारे लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और इलेक्ट्रिसिटी ने हमें दिया है, बहुत कुछ दिया है। सबसे पहले अभी दिवालियों में आप सब अपने घर को लाइट किए, किसकी वजह से? इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। तो आपने लाइट, अपने पूरे घर को लाइट से डेकोरेट किया। आप लाइट की वजह से फूड, इंडक्शन पे फूड बनाते हो। आप लाइट की वजह से फैन चलाते हो, लाइट की वजह से कूलर चलाते हो, एसी चलाते हो। किसकी वजह से? लाइट की वजह से। लाइट की वजह से आपके घर, जो आपका कपड़ा है वो आयरन होता है। जितनी फैक्ट्रीज है कंट्रीज में या बाहर, सब किससे चलता है? लाइट की वजह से चलता है। जो मिल है, राइस मिल है, वो किसकी वजह से वर्क करता है? लाइट की वजह से वर्क करता है। जो न्यूज़पेपर है, जो बुक है, वो प्रिंट होते हैं, किसकी वजह से होते हैं? लाइट की वजह से होता है। और लाइट हमें कौन देता है? ये इलेक्ट्रिसिटी देता है। ठीक है, तो ये आप सारे टॉपिक मिला के इलेक्ट्रिसिटी को डिफाइन कर सकते हो और इलेक्ट्रिसिटी किसके अंदर आएगा? साइंस के अंदर आएगा। ठीक है, तो ये समझ में आया आपको। इसके बाद है आपका मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट। मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट दूसरा टॉपिक है। ये
With the help of science, man has conquered time and distance. We have railway, bus, car, scooter, aeroplane, etc. Man has reached the moon and other planet with the help of rocket and satellite. ट्रांसपोर्ट क्या हेल्प करता है? ट्रांसपोर्ट की वजह से हमारे डिस्टेंस और जो टाइम दोनों कम हो गए हैं और दोनों मैच होने लगे हैं। क्या होता है कि पहले हमारे पास ट्रांसपोर्ट का फैसिलिटी नहीं था, तो हमें कहीं भी जाने के लिए बहुत लंबा टाइम लगता था और डिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा होता था, जिसे मैनेज करना पॉसिबल नहीं था। जैसे किसी को एक प्लेस से दूसरी जगह जाना पड़ता था, वो भी पैदल, तो लोग करीबन 1 डे पूरा यूटिलाइज कर लेते थे वहाँ जाने और पहुँचने के लिए। वो चीज़ कम हो गया। अभी हमारे पास बसेस है, कार्स है, स्कूटर है, और बहुत फास्ट जाना है तो आपके पास एरोप्लेन है, ट्रेन है। इसकी वजह से हमारा जो टाइम है वो सेफ हो रहा है, जो लंबी डिस्टेंस है वो कम हो जा रहा है। यहाँ तक कि हम प्लेनेट पे भी अब जाने लगे हैं दूसरे, तो किसकी वजह से? रॉकेट की वजह से और सैटेलाइट की वजह से। ये सब किसके अंदर आता है? ट्रांसपोर्ट की वजह से आता है। तो ये भी किसकी देन है? साइंस की देन है। सिंपल ये एक टॉपिक भी। उसके बाद आते हैं फील्ड ऑफ मेडिकल साइंस। In the field of medical science, it has been banished fatal diseases. There are many blessings of sciences. Heart and kidney transplant has become possible. X-ray, sonography, ECG, CT scan are well developed. They cure the dreadful cancer. Detective organs can be replaced. मेडिकल साइंस की वजह से हमें बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है। और मेडिकल साइंस किसकी देन है? तो साइंस की देन है। मेडिकल साइंस की वजह से हम अभी किडनी ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। एक्सरे का रिपोर्ट आ जा रहा है। पेट में कोई प्रॉब्लम है तो आप सोनोग्राफी करा लो। ईसीजी की फैसिलिटी है, सीटी स्कैन की फैसिलिटी है। आजकल कैंसर किसी को है, वो कैंसर भी क्योर हो जा रहा है। किसकी वजह से? साइंस की वजह से। या मेडिकल फील्ड में इतने सारे साइंस के रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट हैं जो हमारे प्रॉब्लम्स को बहुत जल्दी शॉर्ट आउट करते हैं। पहले के ज़माने में किसी को बीमारी होता था तो वो बीमारी पता करते 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 ऐसा वक्त आता था जब उसका डेथ हो जाता था और हमें पता ही नहीं चलता था कि उसको बीमारी क्या है। पर आज के डेट में ये प्रॉब्लम ख़त्म हो चुका है। हमें हर बीमारी से रिलेटेड पता रहता है कि क्या हुआ क्या है और किसकी वजह से। ये सभी इंस्ट्रूमेंट की वजह से है और ये सभी इंस्ट्रूमेंट साइंस की देन है। तो मेडिकल साइंस आपका तीसरा सब टॉपिक बना। इस तरह आप सभी टॉपिक को यूज करेंगे। यहाँ पे चौथा सब टॉपिक है मीन ऑफ कम्युनिकेशन। साइंस हैज गिवन अस वंडरफुल मीन ऑफ कम्युनिकेशन। वी हैव रेडियो, टीवी, सिनेमा, कंप्यूटर, telephone, wireless, internet, etc. We can talk to our relatives, friends who lives in distance within second. Computer makes a complex calculation with a fraction of seconds. It prints out very quickly. Internet is the wonderful boon of science. Science is great blessing in peace but a curse in war. ये बात सच है। पहले ज़माने में एक टाइम होता था जब लड़कियों की शादी होती थी और शादी होने के बाद जब वो दूसरे घर जाते थे तो कई कई सालों तक चिट्ठियों में जवाब नहीं आ पाता था कि क्या हुआ, कैसी है मेरी बेटी, कोई जवाब नहीं मिलता था। 1-2 साल बाद एक चिट्ठी आता था, फिर पता चलता था कि हाँ वो ठीक है। पर आज के ज़माने में ये पॉसिबल नहीं है। आज सबके पास टेलीफोन है। विदाई होती नहीं है कि बेटी फ़ोन करके बोलती है और माँ कैसी हो, ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, तुम्हें रोने वोने की ज़रूरत नहीं। किसकी वजह से है? टेलीफोन। टेलीफोन किसकी वजह से है? साइंस की वजह से। हर किसी के पास इंटरनेट है। जिसके पास खाने का 2 टाइम खाना नहीं है उसके पास भी मोबाइल है, मोबाइल में इंटरनेट है और वो व्हाट्सएप में चैट कर रहा है। किसकी वजह से है? साइंस की वजह से। कंप्यूटर हर किसी के घर में आ गया है और कंप्यूटर पे सभी फंक्शन अवेलेबल है। किसकी वजह से है? साइंस की वजह से।
कहने का मतलब ये है, साइंस की वजह से आज के डेट में हमारा कम्युनिकेशन करना आसान हो गया है। कम्युनिकेशन करने का मतलब होता है एक दूसरे से बात करना, और उसका रीज़न ये साइंस। तो हमारा चौथा सब टॉपिक था मीन ऑफ कम्युनिकेशन। पर बोलते हैं कि हर चीज़ का एक फ़ायदा है तो एक घाटा भी है। मीन्स एक कॉइन के दो पहलू होते हैं, दोनों साइड देखना पड़ता है। अगर साइंस बहुत अच्छा है तो कहीं ना कहीं वो घातक भी है। जैसे कि साइंस की वजह से ही हमें परमाणु बम मिला, और परमाणु बम की वजह से ही अमेरिका ने जापान पे हमला किया था, याद होगा। तो साइंस एक श्राप भी है, साइंस एज ए कर्स। एवरीथिंग हैज़ टू साइड्स, साइंस टू हैज़ डार्क साइड। मशीन्स हैज़ मेड मैन लेजी। ये तो बात सही है कि जब से साइंस डेवलपमेंट हुआ है, साइंस के दो पहलू होते हैं जैसे कि एक सिक्के के होते हैं, तो साइंस का एक डार्क फेस भी है। और वो डार्क फेस ये है कि जब से मशीन सब कुछ आया है तब से लोग आलसी हो गए हैं। पहले के ज़माने में गेहूं या चावल पीसने के लिए लोग वो जाते का प्रयोग करते थे, जिसमें गोल सा होता था, इस तरह से होता था, और इसमें चावल डाल के इसको घुमाते रहते थे, यहाँ घुमाने वाला लगा रहता था। आज के डेट में सब मिक्सर ग्राइंडर यूज़ करते हैं और सब आलसी होते गए हैं। द इन्वेंशन एंड यूज ऑफ गन पाउडर, एटम बॉम्ब, पॉइजनस गैसेज एंड अदर वेपन आर ग्रेट डेंजर। और ये भी सच है कि साइंस की वजह से हमने गन पाउडर बनाया, एटम बॉम्ब बनाया, पॉइजनस गैसेज भी बनाए, और ये हमारे लिए हानिकारक है, हर एक ह्यूमन बींग्स के लिए हानिकारक है। तो ये हमारे लिए श्राप ही तो है, और क्या है। These can destroy the whole world within second। ये सब जो गन पाउडर, एटम बम है, वो बहुत ही कम सेकंड में पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। We have a lesson from the world war। If there a atomic bomb war in future, the whole mankind and civilization would come to end। True science teaches above all to doubt and to ignorance। वर्ल्ड वार में क्या हुआ था, एक एटम बम के वजह से जो अमेरिका ने जापान पे गिराया, और उसकी वजह से इतना मुसीबत हुआ, इतने लोग मारे गए, और वहाँ की जो जनरेशन जो तबाह हुआ वो आज तक नहीं भूला जा सकता है। तो ये किसकी देन है, साइंस की देन है। कहीं ना कहीं कोई चीज़ अच्छा है तो कोई चीज़ बुरा भी है। अब इसके बाद आते हैं कॉन्क्लूज़न पे। मैंने बताया कि आप जब भी ऐसे लिखेंगे पहले उसको इंट्रोडक्शन देंगे, पहले कोटेशन देंगे, अगर कोटेशन नहीं है तो भी चलेगा, पढ़ देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद इंट्रोडक्शन देंगे, इंट्रोडक्शन के बाद सब टॉपिक, और सब टॉपिक के बाद कॉन्क्लूज़न। अगर आप कॉन्क्लूज़न लिखते हैं और पूरे सिस्टमेटिक लिखते हैं तो आपका ऐसे वंडरफुल रहेगा। तो यहाँ पे कॉन्क्लूज़न है, Thus we can see that science is a good servant but a bad master। It is not curse but really womb। Weapon like atom bomb can destroy the world but it can also produce energy। It depends upon how to use it and make our life happy। ये बात सच है कि साइंस ने हमें एटम बॉम्ब दिया, तो एटम बॉम्ब से एनर्जी भी बनता है, ठीक है। वो डिपेंड करता है इंसान पे कि आप साइंस को कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। आप साइंस को गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं या सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सिर्फ आप पे डिपेंड करता है। इसलिए साइंस अगर कर्स है तो साइंस पीस भी है, ठीक है, और यूज़फुल भी है। यूज़फुल तो है ही, हम लोग सब जानते हैं। इस तरह से आप इस एसे को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप जब भी कॉन्क्लूज़न लिखेंगे, कॉन्क्लूज़न का मतलब ही होता है कि आप पॉजिटिव वे में किसी चीज़ को एंड करेंगे, ठीक है। कॉन्क्लूज़न में ये नहीं लिखेंगे कि साइंस बेकार है, साइंस नहीं यूज़ करना चाहिए, साइंस
हमारे लिए अच्छा नहीं है, साइंस से ये वो निगेटिव पॉइंट आप नहीं डालेंगे। निगेटिव पॉइंट आप बता दिए ओके, बट कंक्लूजन हमेशा पॉजिटिव से ही होगा। निगेटिव को पॉजिटिव बनाना कंक्लूजन में होता है। जो भी निगेटिव है उसको पॉजिटिव में टर्न कीजिए। जैसे इसने क्या बोला कि साइंस बेकार ज़रूर है, कर्स है, इट इज़ नॉट ए कर्स बट रियली ए बून। मतलब वो अभिशाप नहीं है, लेकिन हमारी ज़रूरत है, हमारा क्या तजुर्बा है, क्योंकि इस अब डिपेंड करता है ना इंसान पे कि वो साइंस को इस्तेमाल कैसे कर रहा है। वो उसे जो एटम बम किसी को मारने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, वो एनर्जी डेवलपमेंट प्रोडक्शन के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आप उस एटम बम का इस्तेमाल कैसे करते हैं, आपका माइंड क्या कहता है, उस पर भी डिपेंड करता है। इसलिए आप हमेशा कंक्लूजन को पॉजिटिव वे में लिखेंगे, निगेटिव वे में नहीं लिखेंगे। ठीक है, इस तरह से ये ऐसे पूरा कंप्लीट हुआ। आप याद रखेंगे, पहले कोटेशन, फिर इंट्रोडक्शन, फिर सब टॉपिक, फिर कंक्लूजन। और सब टॉपिक एटलीस्ट 3, कम से कम 3, ज़्यादा देते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। इस तरह आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे जो भी रहेगा। तो ठीक है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि मैं और अच्छे से पढ़ा सकूं और मेरे को मोटिवेशन मिल सके। थैंक यू एवरीवन, और ज़रूर पढ़ाई करो भाई, एग्ज़ाम पास है।